मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। क्लास में सुन लो मैडम, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग के स्टॉक वैल्यूएशन के टॉपिक थे। लास्ट लेक्चर में स्टॉक वैल्यूएशन में डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन हमारी पेंडिंग थी और रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कर ली थी और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कर ली थी। वो तो सिंपल ही था। डब्ल्यूआई की वैल्यूएशन में हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दो केसेस में कर ली थी। एक का व्हेन ओपनिंग स्टॉक आर नॉट गिवन, व्हेन ओपनिंग स्टॉक्स आर गिवन। अगर ओपनिंग स्टॉक्स गिवन होते हैं, नहीं गिवन होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नॉर्मल करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हो जाती है। और अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस तरीके से होती है? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए हमें या तो फिफो या वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया था। हम कब फिफो मेथड यूज करेंगे? जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होंगे, ठीक है, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए। और हम वेटेड एवरेज का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपका कॉस्ट ब्रेकअप गिवन होगा। ये मैंने बात बता दी थी। कई बार हम सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस में फंस जाते हैं। सब्सिक्वेंट प्रोसेस का मतलब होता है, देखिए, अगर आप प्रोसेस बना रहे हो, ये आपका प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। अभी तक हमने जितना भी डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन किया वो इस प्रोसेस पे किया, ठीक है। इसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सारी की सारी वैल्यूएशन हम लोगों ने यहां कर ली है। यहां आपके पास कभी भी हमेशा रॉ मटेरियल होता था, लेकिन अगर आप डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन प्रोसेस 2 में करते हो तो चीजें बदल जाएंगी। वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी अगर यहां पे कर रहे हो तो यहां आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, ठीक है। फिनिश गुड्स ऑफ प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 की, और वो भी होंगे इस फिनिश गुड्स। यहां पर आपके पास रॉ मटेरियल के ऊपर हम लेबर एंड ओवरहेड लगाते थे और फिनिश गुड्स यहां पर फ्रॉम प्रोसेस 1 इसके ऊपर मटेरियल लगेगा, इसके तो जाके इस प्रोसेस के फिनिश गुड्स बनेंगे। यहां पर यहां एक एक्स्ट्रा चीज होगी, ये वाली, इसलिए हम लोग इसकी डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं। प्रोसेस 1 में डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इजी था, रॉ मटेरियल था, लेबर थे एंड ओवरहेड थी, फिनिश गुड बन जाते थे। क्लियर है। और जो फिनिश गुड्स बनते थे उसमें जब जो इसमें डब्ल्यूआईपी रहता था, या तो हम वेटेड एवरेज यूज करते थे या फिर फिफो इस्तेमाल करते थे। डिपेंड करता था कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी है। अब यहां पर जब आप प्रोसेस 2 में डब्ल्यूआईपी निकालना पड़ेगा तो उस पर इसको मटेरियल 1 काउंट कर, 2 काउंट करते हो, और लेबर एंड ओवरहेड तो है ही है, क्योंकि जो यहां का फिनिश गुड या डब्ल्यूआईपी होगा, जो, एक मिनट, डब्ल्यूआईपी इन प्रोसेस 2 और 3, जो प्रोसेस 2 या 3 में डब्ल्यूआईपी होगा, तो क्या क्या होगा उसमें? इनपुट ऑफ प्रोसेस 1 ये जुड़ा होगा, उसमें डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोसेस 2 या 3 में जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा, ठीक। 1 है और 2, अगर अगर प्रोसेस 3 की बात कर रहे हैं इनपुट होगा, और अगर प्रोसेस 2 की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस 1 का इनपुट होगा। डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा और ओवरहेड्स, ठीक है। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये ऑलवेज 100% होगी, ऑलवेज, क्योंकि पीछे से ही बन के आया हुआ है। तो यहां ये इट मे बी 100%, इट मे बी एनी परसेंटेज, एनी, ये भी एनी परसेंटेज हो सकता है और ये भी एनी परसेंटेज हो सकता है। करंट जो कॉस्ट है वो सिर्फ इस चीज पे इनकड हो रही है, इस पे ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें ये फर्क होता है, तो आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आएगा ना, उसमें 4 कंपोनेंट होंगे। एक आपका वो जो मटेरियल 1 है, इसको मटेरियल 1 बोलते हैं, जो पीछे से बन के आया, उसके ऊपर इस करंट में कोई खर्चा नहीं होने वाला, ऑलरेडी होता है।
डायरेक्ट मटेरियल जो उस पे ऐड होगा, इस बार मटेरियल ऐड होगा, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिपेंड करता है कितने % कंप्लीट है, और डायरेक्ट लेबर डिपेंड करता है कितने % कंप्लीट है, और ओवरहेड डिपेंड करता है भी कितने % कंप्लीट है। इसलिए सब्सिक्वेंट प्रोसेस में आपका एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा। आइए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इन सब्सिक्वेंट प्रोसेस। सब्सिक्वेंट प्रोसेस का मतलब प्रोसेस 1 को छोड़ के इट कुड बी प्रोसेस 2, इट कुड बी प्रोसेस 3 एंड इट कुड बी एनी अदर प्रोसेस अदर देन प्रोसेस 1। कहता है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन सब्सिक्वेंट प्रोसेस, आपको निकालना पड़ेगा ना मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट, लेबर के लिए इक्विवेलेंट एंड अदर के लिए इक्विवेलेंट। वी ट्रीट मटेरियल इन 2 पार्ट्स, एक मटेरियल 1 और मटेरियल 2। मटेरियल 1 का मतलब हो गया कि ये पिछले जो प्रोसेस से चीज बन के आई है उसकी कॉस्ट कलेक्टिवली मटेरियल 1 में डाल दी, ठीक है, इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। और दूसरा होगा मटेरियल एडेड इन सब्सिक्वेंट प्रोसेस। डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन मटेरियल 1 ऑलवेज 100% होगी, तो क्वेश्चन में अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की दी है तो वो ऑलवेज मटेरियल 2 की होगी। अगर क्वेश्चन 2 में सॉरी अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी है तो हमेशा मटेरियल 2 की होगी, क्योंकि मटेरियल 1 तो ऑलवेज 100% कंप्लीट होता है। चीज बनी प्रोसेस 1 में तभी प्रोसेस 2 में आई होगी ना, तो प्रोसेस 2 का मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन कोई भी हो सकती है। फिनिश गुड में 100% होगी, एबनॉर्मल गेन में 100% होगी, एबनॉर्मल लॉस में जनरली 100% होती है, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितनी भी हो सकती है, ठीक। और इफ द मटेरियल 2 हैज डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये छोड़ो इसको, स्क्रैप वैल्यू ऑलवेज मटेरियल 1 से रिड्यूस होगी। अभी तक क्या कर रहे थे, मटेरियल से स्क्रैप वैल्यू रिड्यूस कर रहे थे, क्योंकि हम मान के चलते थे कि मटेरियल कंपोनेंट स्क्रैप में सबसे ज्यादा होता है। चीजें पीछे से बन के आई होंगी तो मेजर खर्चा पीछे इनकर्ड हो चुका होगा, तो अगर उसका स्क्रैप आता है तो उसमें पिछला खर्चा ज्यादा होगा, इसलिए पिछले कॉस्ट में से माइनस करेंगे, मटेरियल 1 में से माइनस करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपके पास 5000 है, ओपनिंग गिवन है, और ओपनिंग में ये आपको कॉस्ट ब्रेकअप भी गिवन है और डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है। ओपनिंग का आपको याद है, मैंने बोला था कि ओपनिंग का कॉस्ट ब्रेकअप हो तो फिफो मेथड लगेगा, और ओपनिंग का सॉरी अगर कॉस्ट ब्रेकअप हो तो वेटेड एवरेज लग जाएगा, और अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो तो फिफो मेथड लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका फिफो भी लग सकता है, क्योंकि आपके पास कॉस्ट ब्रेकअप भी सॉरी कंप्लीशन अलग अलग गिवन है, और यहाँ पर आपका वेटेड एवरेज भी लग सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। यूनिट जो पीछे से बन के आए हैं प्रोसेस 1 से, वो आपके 20,000 यूनिट्स हैं, ये 4 लाख का खर्चा है, ये 4 लाख बेसिकली मटेरियल 1 है, 4 लाख कुछ नहीं, इट्स मटेरियल 1, ठीक। इस बार मटेरियल ऐड हुआ 20,000 का, लेबर 10,000 के, ओवरहेड 5,000 के, और यूनिट्स कंप्लीट हुए 20,000 के। स्क्रैप 1 पर यूनिट, नॉर्मल लॉस आपका 10% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपका 5,000 यूनिट्स है, जिसमें मटेरियल का 80% है। मटेरियल 80% का मतलब मटेरियल 2, लेबर 50% है, एंड ओवरहेड 40% है। तो अब मेरे को बताओ कि अब नॉर्मल लॉस हुआ या अब नॉर्मल गेन हुआ, पहले तो वो निकालना पड़ेगा, बताओ जरा जल्दी बताइए, अब नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल गेन, बताओ। देखो यूनिट इंट्रोड्यूस 20,000, 25,000, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस 2,000, 25, 23 सॉरी, यूनिट्स कंप्लीट, देखना जरा, 20,000, 3,000, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 5,000, एबनॉर्मल आपका 2,000 हो गया, ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, ठीक है जी। अब हम इक्विवेलेंट बनाते हैं, इनपुट पर्टिकुलर आउटपुट का कॉलम, यहाँ मटेरियल 1 का कॉलम भी बनेगा, मटेरियल 2 का भी बनेगा, लेबर एंड ओवरहेड का भी बनेगा।
लेबर का अलग बनेगा, ओवरहेड का अलग बनेगा, मटेरियल 1 का अलग बनेगा, मटेरियल 2 का अलग बनेगा, अलग अलग कॉलम बनेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मटेरियल 1 के लिए भी निकालना पड़ेगा, मटेरियल 1 का इक्विवेलेंट नहीं निकलेगा यहां पर, इस बार उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा, 100% आएगा। ठीक है, आइए देखिए, ये आपका इनपुट आ गया 5000 और 20000, ये आपका आउटपुट आ गया ओपनिंग। अच्छा, फिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा मैंने कल बोला था कि आप में से 5000 ओपनिंग में से कंप्लीट मानेंगे एंड 15000 करंट इनपुट में से कंप्लीट मानोगे। क्लियर? अगर आपके पास ओपनिंग है और आप फिफो मेथड लगा रहे हो तो 20000 यूनिट्स अगर आपके बने हैं उसको दो हिस्सों में बांटोगे, 5000 इंट्रोड्यूस कंप्लीट एंड 5000 ओपनिंग एंड कंप्लीट और 15000 इस बार जो इंट्रोड्यूस हुए वो कंप्लीट हो गए। तो आप देखो ओपनिंग 5000 कंप्लीट, मटेरियल 1 के ऊपर इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा क्योंकि इसकी कॉस्ट में मटेरियल 1 ऑलरेडी जुड़ा होगा। इसकी कॉस्ट मटेरियल 1 जो इसकी कॉस्ट दे रखी है ना, ये देखिए ये ऑलरेडी WIP ऑलरेडी है 20000, तो इस बार इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा, ना ही 100% लिखेंगे ना ही डैश, क्योंकि इस पे खर्चा ही नहीं हो रहा, इस पे हो चुका है। हमें इक्विवेलेंट में उन्हीं चीजों का खर्चा दिखाना है जो इस बार कॉस्ट में से खर्च हो रहे हैं, तो इस पे हो ही नहीं रहा इसलिए डैश लगा दिया। मटेरियल 2 में 80% पहले खर्च हो रहा था, हो चुका था, इसके ऊपर 20% इस बार में खर्च हुआ है, इस बार के खर्चे में से खर्च हुआ है, तो अब देखो 20% लग गया। ओपनिंग में लेबर 50% ऑलरेडी खर्च हो चुकी थी पहले से ही, तो इस बार हमें 50% और खर्चा करना पड़ेगा इसके ऊपर, तो आप देखो लेबर का 50% हो गया। ठीक, अब आप देखो ओवरहेड 40% ऑलरेडी खर्च हो चुका था पहले से ही, अब 60% और करना पड़ेगा, ये देखो 60%, उसके मुताबिक इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। ठीक, अब दूसरी बात है यूनिट इंट्रोड्यूस। अब देखो, अब जो 15000 है यूनिट इंट्रोड्यूस है, अब ये 100% हो, ध्यान दो आपका मेजर खर्चा ना यहां पर ये है 4 लाख करंट खर्चा है ना, ये इसमें 20000 ये ऐड हुआ, 10000 ये ऐड हुआ और 5000 ये ऐड हो गया, टोटल खर्चा है ये इस बार का खर्चा है, ये पहले का खर्चा है। तो इस बार के खर्चे किन किन यूनिट इंकर्ड हुए हैं उसके इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो अब आप देखो 4 लाख का खर्चा है मटेरियल 1 का, तो जो यूनिट इस बार इंट्रोड्यूस हुए उसके ऊपर ये 4 लाख 100% खर्च हो चुका, ये देखिए 15000 पे 100% खर्च हो चुका। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस पे यहां नहीं लिया गया क्योंकि इस बार की कॉस्ट में इस पे ऊपर कोई खर्चा नहीं, ये तो पहले ही हो चुका था, ये देखो ये 20000 100% ऑलरेडी है, इस बार के 4 लाख में से इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे डैश लिया गया है। 100% नहीं लिख सकते, 100% लिखने का मतलब समझोगे, 100% लिखने का मतलब है कि ये 4 लाख में से इसके ऊपर भी 100% खर्चा हो गया, ओपनिंग में खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, इस बार उसके ऊपर कोई खर्चा और नहीं होना। ठीक, उसके बाद ऑफ कोर्स मटेरियल 2 का खर्चा भी 100% हो चुका है, मटेरियल 1 तो हो ही गया 100, मटेरियल 2 का भी कंप्लीट हो गया, लेबर का भी 100% हो गया एंड ओवरहेड का भी 100% हो गया। नॉर्मल लॉस तो आपको मालूम है रेट को इन्फ्लेट करना होता है तो उसमें तो डैश आ जाएगा सब में। और क्लोजिंग WIP मटेरियल 1 क्लोजिंग WIP किस में से आया होगा, इस बार जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुए उसी में से आया होगा, तो 100% खर्चा उस पर ऑलरेडी हो चुका है मटेरियल 1 का, इस बार वाले जो मटेरियल 1 का खर्चा उस पर हो चुका है। 80% मटेरियल 2 का खर्चा हुआ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिए 80% है, चेक कर लेना यहाँ पर, ये देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का 80% है, लेबर का 50% है और ओवरहेड का 40% है, तो अब आप देखो 50% एंड 40%, और अब नॉर्मल गेन ऑलवेज 100% होता है, तो मटेरियल 1 के इक्विवेलेंट यूनिट 18000 आ गए। ठीक, मटेरियल 2 के भी 18000 आ गए, लेबर के भी 18000 आ गए, ये गलत है, 15 20 18 15 16 बाई चांस सारे बराबर आ गए ना, 18 18 आ गए,
इक्विवेलेंट यूनिट। और जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो मटेरियल वन के ऊपर 4 लाख का खर्चा, उसमें से स्क्रैप 2000 यूनिट्स, 1 रुपए का स्क्रैप, तो मटेरियल वन का खर्चा आएगा 3,98,000। यूनिट्स बने आपके 18,000। ये मटेरियल वन का खर्चा भी करंट मटेरियल कॉस्ट का पार्ट है। मटेरियल टू 20,000 का खर्चा हुआ, इक्विवेलेंट यूनिट 18, कॉस्ट पर यूनिट इतनी, लेबर 10,000, 18,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट 0.55, ओवरहेड 5,000, इक्विवेलेंट यूनिट 18,000, कॉस्ट पर यूनिट 0.27, टोटल 24.05 की आपकी कॉस्ट होगी। ठीक, और ऑटोमेटिकली फिर आपके पास ये तो बन ही जाएगा। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग आ गया, पिछले प्रोसेस से, प्रोसेस 1 से इनपुट आया, मटेरियल, लेबर। अब आप देखो ये 90,000 में ऑलरेडी पिछली बार के खर्चे शामिल हैं। ठीक है, इधर भी देखोगे ओपनिंग एंड कंप्लीटिंग में 90,000 में ऑलरेडी शामिल है। ये खर्चा इस बार नहीं हुआ, ये ऑलरेडी इसमें मटेरियल 100% ऑलरेडी इनकर्ड है, इसलिए इस बार में से मटेरियल 1 का इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आया। मटेरियल 2 का 80 पहले हो चुका था, 20 यहाँ ले लिया, और सिमिलरली लेबर का जितना पहले हो चुका था वो 90 में शामिल है, जितना यहाँ पर हुआ है वो उसके इक्विवेलेंट यूनिट ले लिए। ओवरहेड का ऑलरेडी जितना खर्चा हो चुका था वो 90,000 में शामिल है, जितना यहाँ पर आके हुआ है वो खर्चा ऐड कर दिया, यानी कि जितना ऑलरेडी पहले हो चुका था वो ये है, जितना इस बार में से हुआ वो इतना है, और ये कंप्लीट हो गए। और जो इस बार इंट्रोड्यूस हुए वो सारे का सारा खर्चा इस बार में से हुआ है, तो ये टोटल फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई। एबनॉर्मल गेन सारे का सारा इस बार में से खर्चा हुआ है, क्योंकि फिफो मेथड में ओपनिंग तो कहां चले गए, वो तो प्रोडक्शन में चले गए, कंप्लीट हो गए। एबनॉर्मल गेन सारे का सारा इस बार में से बना होगा। ठीक है, क्लोजिंग WIP मटेरियल 100% कंप्लीट है, इस बार के खर्चों में से हुआ होगा, ओपनिंग में से नहीं हुआ। इस बार जो इंट्रोड्यूस हुआ उसमें मटेरियल 100%, मटेरियल 2 लेबर आ गया और ओवर आ गया। ठीक, और ऑटोमेटिकली प्रोसेस में उसको कर दिया। अब सेम क्वेश्चन को अगर हम वेटेड एवरेज में लेके जाएं तो हम ओपनिंग को अलग ट्रीट नहीं करेंगे। आपको याद है इसमें यूनिट जोड़ देंगे और खर्चे में खर्चे, यूनिट्स में यूनिट जुड़ जाएंगे और खर्चे में खर्चे। ओपनिंग के साथ जुड़ जाएगा, हर चीज जुड़ जाएगी। ओपनिंग यूनिट्स हम ये मानेंगे कि 20 इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, 25 इंट्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल, और खर्च हम 4,90,000 बनाएंगे। 4 लाख नहीं बोलेंगे कि 4 लाख प्लस, एक मिनट, 4 प्लस 35,000, 4,35,000 इस बार खर्चा हुआ है और 90 का पहले हो रखा है। 4,35,000 और 90 में जोड़ोगे तो 5,25,000 का टोटल खर्चा करंट में ही मानेंगे। मटेरियल का खर्चा मटेरियल 1 का मटेरियल 1 में ऐड हो जाएगा, मटेरियल 2 का मटेरियल 2 में ऐड हो जाएगा, लेबर का लेबर में, ओवरहेड का ओवरहेड में। हम सारे खर्चे को करंट का खर्चा मानेंगे। जब सारे खर्चे को करंट का मानोगे तो ओपनिंग के सारे खर्चे भी इसी बार हुए हैं ये माना जाएगा। ठीक है, ये देखो सब 100% है। हमने डिफरेंस बंद कर दिया, हमने ओपनिंग को ओपनिंग ट्रीट ही नहीं किया, हमने ओपनिंग को मिक्स कर दिया बीच में ही। करंट इनपुट 20,000 है यहाँ पर, तो 25 हो गया, 25 में से 20 बन गए, 20 बने। अब ये 20 कब बने, अभी बने हैं, इसमें ओपनिंग का कोई फर्क नहीं है। तो मटेरियल 1 का भी सारा खर्चा लिया हमने, क्योंकि जो करंट मटेरियल कॉस्ट है 4 लाख, उसमें मटेरियल 1 का खर्चा ओपनिंग का भी जुड़ गया। सारे खर्चे करंट के मान लिए गए और सारे इनपुट करंट में आए हैं ऐसा मान लिया गया। भूल जाओ कि आपके पास ओपनिंग था भी, सब अभी कंप्लीट हुआ है, इसलिए ओपनिंग में भी और करंट में भी मटेरियल 100% लगा, फिफो में नहीं लगा था। क्यों? उसमें मटेरियल 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और ना ही वो इस बार की कॉस्ट का पार्ट था। लेकिन यहां पर मटेरियल 1 ऑलरेडी खर्च हो चुका है, लेकिन फिर भी वो मटेरियल कॉस्ट इस बार की कॉस्ट का पार्ट है, तो इक्विवेलेंट यूनिट में वो भी खर्चा शामिल होगा। ये सारा 100% हो गया। उसके बाद क्लोजिंग ऑटोमेटिकली 100%, 80% और 50% एंड 40% एबनॉर्मल गेन सेम आ गया। एबनॉर्मल गेन मटेरियल 1 का 100%, मटेरियल 2 का आपका 100%, लेबर भी 100% है एंड ओवरहेड का भी 100% है। मटेरियल 1 के इक्विवेलेंट यूनिट 23,000 हो गए, मटेरियल 2 के 22,000 हो गए, लेबर एंड ओवरहेड के 20,500 एंड 20,000 हो गए। उसके बाद आपके पास ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया। देखो मटेरियल 1 में टोटल
420 का मटेरियल 1 की कॉस्ट होगी, 4 की नहीं हुई, 420 की। ओपनिंग का खर्चा भी बीच में जोड़ लिया, ठीक है, यूनिट्स भी बीच में जोड़ लिए थे, ओपनिंग का खर्चा भी जोड़ लिया था, स्क्रैप माइनस कर दिया तो मटेरियल 1 4,18,000 था। पिछले फिफो मेथड में 4 लाख का मटेरियल था 1, अब यहाँ पे 4,18,000 का नहीं 3,98 था, यहाँ 4,18,000 है, क्योंकि हम लोगों ने ओपनिंग का खर्चा भी बीच में ले लिया, तो ओपनिंग के यूनिट भी बीच में ही है, कॉस्ट पर यूनिट आ गया। सेम मटेरियल 2 में भी ओपनिंग का खर्चा बीच में ले लिया और ओपनिंग के यूनिट्स भी बीच में, टोटल 100%, ठीक। मटेरियल लेबर में भी आपके ओपनिंग का खर्चा भी बीच में ले लिया और इक्विवेलेंट यूनिट इतने आ गए और ओपनिंग के यूनिट्स भी बीच में ही है, जितने इस बार हुए वो भी बीच में, जो पहले का कंप्लीट था वो भी बीच में ही है, ठीक है। ओवरहेड का भी सेम आ गया और इस तरीके से आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकल गई। आपके पास फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी, अब नॉर्मल गेन की आ जाएगी, क्लोजिंग WIP की आ जाएगी, लेबर की आ जाएगी, ओवरहेड की आ जाएगी, ठीक। अगर आप इतने क्वेश्चन ही कर लेते हो ना तो आपको मैं गारंटी देता हूं, जो मैंने क्लास में कराए हैं वो आपको हर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, इट कवर एवरी क्वेश्चन, कोई पॉइंट बचा ही नहीं जो पेंडिंग है। क्लियर? आइए क्वेश्चन करते हैं। दिमाग, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 हो गया था, एवरेज से सॉल्व किया हुआ है, ये कर लिया था हमने। ये कर लिया था थर्ड, है ना, फोर्थ कर लिया था, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, बेसिकली वही क्वेश्चन वेटेड एवरेज से सेम है। उसके बाद ये इंटरप्रोसेस प्रॉफिट में पहुंच गए, एक्सरसाइज में चलते हैं। ये कर लिया हमने, पहले तो ये करके बताइए, चलो शुरू करो, जल्दी से आप करोगे, 5 मिनट है, सिर्फ टेबल बनाना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला टेबल बनाना है, जल्दी कीजिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला टेबल बनाना है आपने इस क्वेश्चन का।